हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। मंडे को मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम होने वाला है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज हमने देखा एक काफी अच्छी हमें तेजी मार्केट में देखने को मिली। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारा एक पैटर्न बन रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट मिला आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर प्राइस ऊपर सस्टेन होता है तो डेफिनेटली आपने उसका बेनिफिट उठाया होगा। जिसने इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बनाया वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, जिसे हमारे चारों पैटर्न्स समझ में आ रहे हैं और वो उनसे प्रॉफिट भी बना रहे हैं। मैं समय समय पे बताता रहता हूं कि कहां पे हमारे चारों पैटर्न्स में से कोई भी पैटर्न नजर आ रहा है। तो फिलहाल हम मंडे की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है उससे पहले एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं आज का, यानी कि 1 अप्रैल को मार्केट ने किस तरीके से मोमेंटम किया। जैसे कि इसी सपोर्ट जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया, जहां पे हम 31 को सपोर्ट देखने को मिला था। मार्केट ने शुरुआती टाइम में भी यहीं पे सपोर्ट लिया था, अपने आखिरी टाइम में भी यहीं पे सपोर्ट लिया था, और 1 अप्रैल को भी मार्केट यहीं पे ही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मार्केट ने मोमेंटम दिखाया। अब जो हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला वो 36,800 पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। फिर यहां पे एक बात नोटिस किया करो, मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब भी रेंज नैरो होती जाएगी, आप यहां पे देखेंगे यहां पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन अगर आप यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको यहां पे हमारा जो 4 पैटर्न्स हैं उन पैटर्न्स में से आपको ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। ऊपर आपको रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, और ये नैरो होता जा रहा है। अब जब भी नैरो रहेगी सिचुएशन, आपको या तो ब्रेकआउट मिलेगा या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा, और वो आपके लिए उसी डायरेक्शन में एक अपॉर्चुनिटी होगी। यहां पे आपको क्या मिला? ब्रेकआउट मिला, तो आपको यहां पे मिली बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये भी कमेंट करके बताना किसने इस पैटर्न को देखा या नोटिस किया। अब कुछ लोग ये कमेंट करने लग जाते हैं कि लाइव मार्केट में ये चीजें दिखाई नहीं देती। दिखाई देती है, बस कमी है तो प्रैक्टिस की। आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप बस पैसे बनाने के पीछे भागते हैं। और मैंने आपको समझाया हुआ है कि हमें लर्निंग पे फोकस करना है, न कि अर्निंग पे फोकस करना है। जो लोग अर्निंग पे फोकस करके इस मार्केट में आएंगे वो पैसा नहीं बना पाएंगे। जो लर्निंग के पर्पज से इस मार्केट में आएंगे उन्हें डेफिनेटली आज नहीं तो कल प्रॉफिट जरूर होगा, और साथ ही साथ उनकी लर्निंग भी बढ़ेगी। तो हमें फोकस कहां करना है? लर्निंग से। तो जल्दी से कमेंट करके बताना ये वाला पैटर्न हमारा किसने नोटिस किया था। ये चारों वाले पैटर्न्स में से ये कल वाला पैटर्न तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये तो सभी ने देख लिया होगा, पर लेकिन इस वाले पैटर्न को बताना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आज हमें मार्केट में जो इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई दे रही है उनका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली जो इंटरेस्टिंग चीज हमें दिखाई दे रही है, ये 2 ट्रेंड लाइन हमारे फिर से वही 4 पैटर्न। तो आपको यहां पे कौन सा वाला पैटर्न नजर आ रहा है? ये वाला, यानी कि 2 ट्रेंड लाइन से मिलकर बनता हुआ पैटर्न नजर आ रहा है। यहां पे आप देखेंगे आपको क्या नजर आ रहा है? रेजिस्टेंस। नीचे आप क्या देखेंगे? नीचे आपको क्या नजर आ रहा है? सपोर्ट। अब इन दोनों ट्रेंड लाइन से हमें 2 चीजें पता लग रही है। पहली, एक तो हमें मार्केट की रेंज पता लग रही है कि मार्केट किस रेंज में घूम रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज में चलेगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? मान लो मार्केट यहां पे जा रहा है और हमने बाइंग पोजीशन बनाई हुई है, तो हमें पता है कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाए। देखो, देने को इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है, लेकिन अगर हम पिछले पैटर्न्स को देखें तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट यहां पे रिवर्स हो जाए। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर अगर इसका ब्रेकआउट होता है, कुछ लोग ये बोलेंगे कि चलो हमने यहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया, अगर ब्रेकआउट होगा प्राइस ऊपर सस्टेन करा तो हम दोबारा से एंट्री ले लेंगे। वो हमारे लिए फिर से एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, क्योंकि एक मजबूत रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल रहा है हमें। दूसरी चीज हमें क्या मिल रही है? यानी कि पहला तो हमें रेंज का पता लग गया, दूसरी हमें यहां पे मिल रही है बाइंग अपॉर्चुनिटी और सेलिंग अपॉर्चुनिटी। बाइंग अपॉर्चुनिटी का मैंने आपको बता दिया। या फिर मान लो मार्केट यहां से गिरना शुरू हो गया, तो हमें पता है मार्केट कहां पे सपोर्ट ले रहा है, इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर हम पिछली चीजों को नोटिस करें, देने को इसका भी ब्रेकडाउन दे सकता है। अगर ब्रेकडाउन देगा तो हम दोबारा से एंट्री ले लेंगे, लेकिन हम यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर ब्रेकडाउन देगा फिर से एंट्री ले लेंगे। ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है। तो इतनी चीजों को आप समझ गए कि इन ट्रेंड लाइन से हमें एक तो मार्केट के सपोर्ट का पता लग रहा है एग्जैक्ट, दूसरा हमें मार्केट के रेजिस्टेंस का पता लग रहा है। ये चीज आपको नोटिस करके चलनी है।
अब साथ ही साथ हमें ध्यान ये भी रखना है कि हमें यहां पे बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। तो इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना, आपको दोनों ट्रेंड लाइन को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे से देखना, एक टैब में ओपन करके रखना। ये मार्केट के मोमेंटम को समझने में आपकी काफी मदद करेगी। अब एक और चीज यहां पे हमें दिखाई दे रही है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये वाला पैटर्न मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था। मैंने आपको क्या बताया था कि एक इंपोर्टेंट हमारे लिए क्या बना हुआ, एक रेजिस्टेंस जोन। साथ ही साथ ये भी बताया था कि ये नैरो होता जा रहा है, या तो आपको एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा। ये भी चीज मैंने आपको समझाई थी। साथ के साथ अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी थी, मैंने आपको वहां पे एक और चीज एक्सप्लेन की थी कि हमने एक पैटर्न नोटिस किया है कि जब भी मार्केट इसका ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है, वो एक बड़ी कैंडल के साथ दे रहा है, यानी कि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ दे रहा है। आप यहां पे नोटिस करो, आज ही के दिन नोटिस करो, 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है यहां पे। कभी आप इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते रहो, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस किया था। यहां पे नोटिस करो, यहां पे नोटिस करो, यहां पे नोटिस करो, यहां पे भी नोटिस करो, और यहां पे भी नोटिस करो, और यहां पे भी नोटिस करो। इतनी सारी चीजों को आप यहां पे नोटिस करते हुए आपको चलना है। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब ये समझ गया आप अच्छे तरीके से। इसीलिए अभी यहां पे एक बात और ध्यान रखना, ब्रेकआउट जरूर मिल गया हो आपको इसका, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? प्राइस ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, तभी हम इसे ब्रेकआउट मान के चलेंगे। अगर मार्केट रिवर्स आके फिर से ब्रेकडाउन दे देता है तो हम इसे मानेंगे कि मार्केट एज ए रेजिस्टेंस इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। ये समझ गया? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आप यहां पे देखो। इस रेड वाली कैंडल को देखो, हमें ब्रेकडाउन मिल गया था इसका, लेकिन अगली कैंडल में फिर ब्रेकआउट मिलके देखो मार्केट कितना ऊपर चला गया, यानी कि प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। वही सिचुएशन आप यहां पे देखो, वही सिचुएशन आप यहां पे देखो। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि प्राइस सस्टेन होना जरूरी होता है, तभी हम उसे एज ए ब्रेकआउट या फिर एज ए ब्रेकडाउन कंसिडर करते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। देखो दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दिया करो, और आपके काफी पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो वो पढ़ के, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं तो पढ़ के काफी अच्छा लगता है कि आपको हमारा कंटेंट काफी पसंद आ रहा है। तो जो हम पहला डिस्कशन करते हैं, आपको गैप अप ओपनिंग अगर मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, इस रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये यहाँ पे 37,200 पे हमें यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब इसी जोन पे हमें पहले भी एक सपोर्ट देखने को मिला है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 37,600 पे हमें अपना अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए आप देखेंगे, आपको फरवरी में जाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले भी मार्केट एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका, तो आपको इस रेजिस्टेंस पे आपकी नजर होनी चाहिए। या तो एक बड़ी कैंडल के साथ, यानी कि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देना पड़ेगा मार्केट को इसका, नहीं तो मार्केट यहीं से आपको रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी भी रह सकती है। अब यहां पे हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 36,800 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब इस लेवल का डिस्कशन हमने आज भी किया है, वीडियो की शुरुआत में किया है। आप यहां पे देखेंगे, यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था और मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट जोन की तरह काम करने लगता है। ये रेजिस्टेंस रहेगा तो ये क्या काम कर रहा है, ये सपोर्ट की तरह यहां पे काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पे आप यहां पे देखेंगे 23 के आसपास भी आपको यहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है। उससे पहले भी आप जाएंगे, अगर फरवरी में जाएंगे, पहले भी मार्केट यहां पे क्या दिखा चुका, मार्केट यहां पे पहले भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका। इन चीजों का आपको ध्यान रख के चलना है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे मैंने आपको समझाया हुआ है ना कि कभी कहने लगो कि आप इसे सपोर्ट कैसे बोल रहे हो, यहां पे तो हर रोज मार्केट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, यानी कि ज्यादातर, हर रोज से मतलब ये नहीं है, ज्यादातर आप यहां पे भी देखेंगे रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। उसके लिए ये थ्योरी, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिल रहा है तो वो सपोर्ट लेवल में बदल जाता है। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही मजबूत उसकी सपोर्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है।
अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 36,400 पे हमें अपना अगला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब इसी जोन में मार्केट ने आज भी सपोर्ट लिया है। 29 को भी आप देखेंगे या उसके बाद भी आप देखेंगे 30 या 31 को भी देखते हैं, मार्केट ने इसी जोन में इस लेवल की रेस्पेक्ट की है। वहीं आप 23 को भी देख रहे हैं, इसी लेवल की रेस्पेक्ट की है। उससे पीछे भी जाएंगे, आपको मार्केट इस लेवल की एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस भी रेस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप फरवरी में भी जाएंगे तो फरवरी में भी हमें यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों देखने को मिल रहे हैं। उस हिसाब से ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं की होगी अभी तक, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर छुट्टी आ जाती है तो चीजें कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी, और अगर कर भी रही हो तो कैरी फॉरवर्ड करने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं आंख बंद करके आप कि लॉस हो गया चलो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, अगले दिन प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब इस तरीके से इस मार्केट में काम नहीं करना है। अब डिस्कशन कर लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन का, जो आपकी सबकी पसंदीदा चीज है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 37,000 की है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 37,201 की है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करता है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। आपको इस बात का यहाँ पे ध्यान रख के चलना है। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, उनका डिस्कशन हम अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक डिस्कशन और कर लेते हैं। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल रहा है तो यानी कि डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। समझ रहे हो ना आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पे देखेंगे पिवट पॉइंट पे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 37,241 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 37,500 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे 37,702 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है वो 36,862 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 36,547 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 36,417 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 7 अप्रैल की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 37,500 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आपको 13.4 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, फिर आप देखेंगे 38,000 पे आपको अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे 13.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 37,000 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे 11.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, फिर आप देखेंगे 36,500 पे, जहां पे 15.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनकी टर्म्स एंड कंडीशन भी जरूर पढ़िएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से आपको काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।